नमस्कार। यूएनएन भारत में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र आरबी उपाध्याय और आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र। पिछले दिनों सुर्खियों में था जब एकनाथ शिंदे ने बगावत करके और उद्धव ठाकरे को असहज किया, बीजेपी के साथ मिलकर सत्ता पर, और वहीं बीजेपी को, फडणवीस को उप मुख्यमंत्री पद पर संतोष करना पड़ा। परिदृश्य बदल रहा है। ऊंट किस करवट बैठेगा नहीं कहा जा सकता। दशहरा मैदान में रैली नहीं कर पाए शिंदे, कोई बात नहीं। शिवाजी पार्क में शिंदे को परमिशन नहीं मिली थी दशहरा रैली की। अब दिवाली समारोह हो रहा है वहां पर और राज ठाकरे कर रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राज ठाकरे ने आमंत्रित किया है एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को उद्घाटन के लिए वही शिवाजी पार्क जहां दशहरा रैली पर घमासान हो रहा था। उसी दशहरा पार्क में राज ठाकरे दीपोत्सव कार्यक्रम कर रहे हैं और जो पोस्टर लगे हैं उनमें एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, कहीं ना कहीं मनसे के पोस्टर में दोनों को जगह दी गई है। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या मनसे गठबंधन करेगी एकनाथ शिंदे की और बीजेपी के साथ? प्रश्न स्वाभाविक है। जब पोस्टर में जगह मिल रही है और बुलाया है तो कुछ न कुछ चल जरूर रहा है। वहीं दूसरी जो घटना है, शरद पवार का एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात, मिलना, भले ही वो खेल की राजनीति, क्रिकेट के चुनाव हैं, उस चुनाव के मद्देनजर कहा गया कि तीनों की औपचारिक मुलाकात थी, लेकिन कयास तो वहां भी लग रहे हैं। और रामदास अठावले ने कहा एनडीए में होना चाहिए शरद पवार को, एनसीपी को। आप जानते हैं रामदास अठावले एनडीए का पार्ट है, मंत्री हैं केंद्र में। उनका यह कहना कहीं ना कहीं दाल पक रही है। और जहां तक महाविकास अघाड़ी की बात है, महाविकास अघाड़ी के कर्ता धर्ता शरद पवार थे और शरद पवार क्या जाएंगे एनडीए में? प्रश्न ये भी उठ रहे हैं। तीसरा प्रश्न उठ रहा है कि जिस तरह शरद पवार और राज ठाकरे ने पत्र लिखा बीजेपी को अपना कैंडिडेट वापस लेने के लिए, प्रश्न वहां भी उठ रहे हैं। ऋतुजा का जीतना तय था, बीजेपी का हारना तय था। वहीं एकनाथ शिंदे को अगर इलेक्शन नहीं लड़ना था तो फिर चुनाव चिन्ह और ये सब कुछ जो घमासान था वो क्यों हुआ, उस पर भी प्रश्न उठ रहे हैं। क्या एकनाथ शिंदे ने अपना सब कुछ बीजेपी के हवाले कर दिया? वहां भी प्रश्न है। वहीं आप और आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। शिवसेना में एकनाथ शिंदे कब तक चल पाएंगे, कब तक सत्ता में रहेंगे, कहा नहीं जा सकता। इस बात को बीजेपी भली बात जानती है। उद्धव ठाकरे जो उत्तराधिकारी हैं ठाकरे के, अपने पिता के उत्तराधिकारी हैं, जनता की एक सहानुभूति की लहर उनकी तरफ दिख रही है और उसी का परिणाम था कि कहीं ना कहीं नाम वापस या टर्न बैक लेना पड़ा बीजेपी को। लेकिन टर्न बैक लेने के बाद भी प्रश्न उठ रहे हैं। इलेक्शन होने दिया जाता, राज ठाकरे, शरद पवार बीजेपी से पत्र नहीं लिखते तो कम से कम एक विक्ट्री और एक मजबूत विजय, जिसका मैसेज पूरे महाराष्ट्र में जाता। जब ऋतुजा जीतती, ऋतुजा का जीतना तय था, तय है और जीतेंगी, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन चुनाव के थ्रू ये जीत होती, वहां
एकनाथ शिंदे और बीजेपी हारते तो मैसेज जाता और जो उद्धव ठाकरे के साथ शिवसेना का कार्य करता है वो और मजबूती के साथ काम करता बीएमसी के चुनाव में या महाराष्ट्र विधानसभा के चुनाव में। वो मौका नहीं आने दिया गया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कहा यहां तक जा रहा है कि शरद पवार की वजह से ये मौका हाथ से निकल गया। वहीं शरद पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की मुलाकात वो भी प्रश्नों के घेरे में है। भले ही वो खेल की राजनीति, लेकिन राजनीति में खेल की राजनीति शुरू होता है तो राजनीति में खेल शुरू होने वाला है। वहीं अभी अंधेरी चुनाव और अंधेरी चुनाव में जीत तय है उद्धव ठाकरे की। वहीं संजय देशमुख का ज्वाइन करना, संजय देशमुख एक बड़ा नाम है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि जो बागी गुट था या जो एमएलए छोड़कर गए थे उनको संभाल कर एकनाथ शिंदे रख पाएंगे या धीरे धीरे हवा का रुख भांपते हुए वो एमएलए वापस आएंगे उद्धव ठाकरे के साथ। अगर ऐसा होता है तो एकनाथ शिंदे क्या करेंगे और सरकार बचाने की कवायद के तहत कहीं मुलाकात तो नहीं की गई शरद पवार से कि एकनाथ शिंदे के साथ जो एमएलए हैं अगर वो वापस उद्धव ठाकरे के पास जाते हैं, ऐसे में सरकार पर संकट आएगा, संकट के बादल मंडराएंगे। वहां एक उम्मीद की किरण शरद पवार के साथ बातचीत करके सरकार को बचाए रखने की कवायद तो नहीं हो रही। वहीं दूसरी ओर और भी बहुत सारे शिव सैनिक जो नाराज थे, एमएलए जो छोड़कर गए थे, वो संपर्क में हैं उद्धव ठाकरे के। उद्धव ठाकरे पार्टी खो चुके हैं, चुनाव चिन्ह खो चुके हैं, लेकिन अच्छी खबर एक है कि कम से कम रुतुजा वहां जीत रही हैं, उनका जीतना तय था। अब संजय देशमुख ज्वाइन कर चुके हैं। ऐसे में उद्धव ठाकरे को छोड़ क्या एनडीए के साथ जाएंगे शरद पवार? कयास लगाए जा रहे हैं और जब आग लगेगी तो धुआं उठेगा। स्वाभाविक है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत कुछ चल रहा है, अभी पिक्चर साफ नहीं है, समय का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन समय के साथ परिस्थितियां बदलेंगी। और कहा यहां तक जा रहा है कहीं उद्धव ठाकरे से सभी पॉलिटिकल पार्टियां डर तो नहीं रही। एक सिंपैथी का वोट जिसकी उम्मीद की जा रही है उद्धव ठाकरे के खाते में जाएगा। ऐसे में उद्धव ठाकरे का कद बढ़ना स्वाभाविक है। क्या घबराहट है कि उद्धव ठाकरे मजबूत होंगे? कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन मैं पुनः गुजारिश करूंगा, आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। आपके कमेंट हमारा मार्गदर्शन करते हैं। आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। नमस्कार।